अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दहुम के तमाम तलबा व तालिबात का फिर एक मरतबा एएस एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। अजीज तलबा, ऑलरेडी हम तुरशे असास और नमक के इस सबक में मुख्तलिफ वीडियो बना चुके हैं। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडिकेटर्स को हम इंग्लिश में, उर्दू में मजहर कहेंगे, जो एक कीमियाई मुरक्कब होता है जिसके जरिए हम दिए गए महलूल को तुरशा है या असास है मालूम कर सकते हैं। हमारे पास चार तरह के इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक है लिटमस कागज, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा है फेनोल्फथलीन और चौथा है हमारे पास आफाकी मजहर, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। आइए आज हम इन चार इंडिकेटर्स के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लिटमस कागज। लिटमस कागज हमारे पास दो तरह के हैं। एक है नीला लिटमस कागज, जिसे हम ब्लू लिटमस पेपर कहेंगे, और दूसरा है सुर्ख लिटमस कागज, जिसे हम रेड लिटमस पेपर कहते हैं। आइए देखें कि ये क्या करते हैं। अगर दिया गया महलूल, जिसे हम फर्ज कीजिए कि आप एक जो है महलूल लिए, ओके, इसे हम महलूल कह रहे हैं। ये जो महलूल है, सॉल्यूशन है, अगर इसमें हम नीला लिटमस कागज, इससे पहले के वीडियो में हमने सुर्ख लिटमस और नीले लिटमस कागज को इस्तेमाल किया है। अगर इस नीले लिटमस कागज को जब इस महलूल में हम मिलाते हैं और अगर वो नीले से यानी ब्लू से अगर रेड में तब्दील हो गया, तो हम इस महलूल को कहेंगे तुरशई महलूल। क्या कहेंगे? तुरशई महलूल। अब अगर हम एक महलूल लिए, ओके, इसको हम महलूल कह रहे हैं, पहले हमें नहीं मालूम। अब क्या करें? सुर्ख लिटमस कागज को हम इसमें इस्तेमाल करें। सुर्ख लिटमस कागज, फर्ज कीजिए कि ये सुर्ख लिटमस कागज है। जब हम इसे डुबाते हैं इस महलूल की जांच के लिए कि दिया गया महलूल तुरशा है या असास है, अगर ये सुर्ख लिटमस कागज यानी रेड लिटमस कागज अगर ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दिया गया महलूल असासी खासियत रखता है। क्या रखता है? असासी खासियत। तो ब्लू यानी नीले से सुर्ख, ओके, और सुर्ख से नीला। इस तरह हम लिटमस कागज को इस्तेमाल करते हुए दिए गए महलूल को तुरशई यानी तुरशई खासियत का है या असासी खासियत का है मालूम कर सकते हैं। आइए अब देखेंगे मिथाइल ऑरेंज। हमारे पास तीन तरह के महलूल आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। एक होता है तुरशई महलूल या जिसे हम तुरशा कहेंगे, एक होता है असासी महलूल या असास जिसे हम कहेंगे, और एक होता है तादीली महलूल, ओके, तादीली महलूल। ये तीन तरह के हमारे पास महलूल मौजूद हैं। अब हम गौर करेंगे कि मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करने से और फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को इस्तेमाल करने से क्या इनके रंगों में तब्दील होती है या रंगों को तब्दील होने पर हम उसे क्या कहते हैं? चलिए, अगर हम मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं
जब मीथाइल ऑरेंज को किसी तुरशई महलूल में जब हम खतरा व खतरा मिलाते हैं तो ये महलूल सुर्ख रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुर्ख रंग का हो जाता है। इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो हकीम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या कोई जादू बताने वाले क्या करते हैं, जब मीथाइल ऑरेंज को हम चाकू पर लगाकर जब नींबू काटते हैं तो वहां पर सुर्ख नजर आता है। तो ये मिसाल जो है हम जमाते हस्तों में कर चुके हैं। तो जब मीथाइल ऑरेंज को तुरशई महलूल में मिलाया जाता है तो उसका रंग सुर्ख हो जाता है, जबकि मीथाइल ऑरेंज को जब असास में मिलाया जाता है यानी किसी असासी महलूल में अगर हम मिलाते हैं तो उसका रंग जर्द यानी येलो हो जाता है, जर्द रंग का महलूल बन जाता है, यानी उसके कलर में तब्दीली आती है। उसी तरह जब हम मीथाइल ऑरेंज को किसी तादीली महलूल में मिलाते हैं तो इसका रंग ऑरेंज ही रहता है, यानी सेम कलर उसका होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि मीथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर में पाया जाता है। जब इसे तुरशे में मिलाते हैं तो सुर्ख रंग का तब्दील हो जाता है, जब उसे असास में मिलाते हैं तो जर्द रंग को जाहिर करता है, जब किसी तादीली महलूल में मिलाते हैं तो उसका रंग ऑरेंज ही रहता है। जबकि फेनोल्फ्थालीन की अगर हम बात करते हैं, फेनोल्फ्थालीन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बेरंग मजहर है या इंडिकेटर है, इसका कोई रंग नहीं होता। जब फेनोल्फ्थालीन को खतरा व खतरा किसी तुरशई महलूल में हम मिलाते हैं तो हमें बेरंग महलूल ही हासिल होगा, यानी रंग में कोई तब्दीली नहीं होगी। जब हम इसे असास में मिलाते हैं तो यहाँ इसका रंग जो है पिंक हासिल होगा। अब जब तादीली में मिलाए तो क्या करना, जैसे कि यहाँ पर मीथाइल ऑरेंज का रंग ऑरेंज था तो ऑरेंज ही है, तो तादीली महलूल में फेनोल्फ्थालीन चूंकि बेरंग महलूल है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बेरंग ही महलूल आपको हासिल होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, कहीं पर भी अगर सुर्ख रंग आपको हासिल होता है तो समझ लेना कि वो तुरशा है, चाहे वो लिटमस कागज की बात करो या मीथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं। अब पिंक कलर को याद रखने के लिए हम फेनोल्फ्थालीन के पी को इस्तेमाल करेंगे, यानी फेनोल्फ्थालीन जो पी से स्टार्ट होता है वो असासी महलूल को पिंक रंग में, गुलाबी रंग में जो है तब्दील कर देता है। इसके अलावा भी यानी लिटमस कागज, सुर्ख लिटमस कागज, नीला लिटमस कागज, उसके अलावा मीथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन ये तमाम इंडिकेटर के अलावा भी हमारे पास इन तमाम का एक मुरक्कब जिसे हम कहते हैं आफाकी मजहर या आफाकी मजहर यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए हम ये बआसानी अंदाजा लगा सकते हैं कि दिया गया महलूल तुरशा है या असास है। आइए आखिर में देखते हैं आफाकी मजहर यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं। सही पीएच की कदर मालूम करने के लिए हम आफाकी मजहर यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का एक आमेजा होता है, जिसके जरिए हम दिया गया महलूल तुरशा है या असास है बहुत ही कम से कम दर्जे में उस फर्क को हम महसूस कर सकते हैं। ये इंडिकेटर यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर मुख्तलिफ पीएच की कीमतों पर मुख्तलिफ रंग जाहिर करता है। हमें मालूम है कि अगर पीएच की कदर 7 से अगर कम होती है तो उसे हम तुरशई महलूल कहते हैं, और अगर पीएच की कदर 7 के मसावी होती है तो उसे हम तादीली महलूल कहते हैं, और अगर पीएच की कदर 7 से ज्यादा है तो हम उसे असासी महलूल कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ पीएच की कीमतों पर हमें मुख्तलिफ रंग हासिल होते हैं, जैसे कि डार्क रेड, रेड रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज ऑरेंज येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीन कलर अगर हासिल हुआ तो हम उसे तादीली कहेंगे, ग्रीनिश ब्लू, ब्लू नेवी ब्लू, डार्क पर्पल, वायलेट और वायलेट, इस तरह के
मुख्तलिफ पीएच की कीमतों पे मुख्तलिफ रंग के जरिए हम दिया गया महलूल तुरशा है, असास है या ताजरी है मालूम करने के लिए आफाकी मजहर को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी दरसी किताब में भी इसकी शक्ल दी गई है, जो मैं ऑलरेडी स्क्रीन पर आपको रखा हूं, उसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ी है। तो ये था हमारा इंडिकेटर, जिसमें हमने लिटमस कागज, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन और आफाकी मजहर इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है। प्यारे बच्चों, हम इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक इम्तिहान भी जो है पेश कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट aseducationacademy.com पर जाकर इस मुतालिका वीडियो के एग्जाम भी लिख सकते हैं और अपना मालूमात का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।